Welcome, friends. So, here we are again with our new topic, that is curriculum. So, we all know that there are four important components of education system. मतलब एजुकेशन सिस्टम का चार महत्वपूर्ण कड़ी होता है. वो क्या क्या है? पहला है स्टूडेंट, दूसरा है टीचर, तीसरा है करिकुलम और लास्ट है स्कूल. तो इसी से करिकुलम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अगर स्कूल में करिकुलम नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, टीचर्स कैसे उसको पढ़ाएंगे. तो इसी से करिकुलम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि करिकुलम क्या है, उसका ओल्ड कंसेप्ट क्या था करिकुलम का, फिर मॉडर्न कंसेप्ट क्या आया, फिर उसका डेफिनेशन क्या है. तो पहले देखिए, करिकुलम एक लेटिन वर्ड से डेराइव हुआ है. कौन सा वर्ड? क्यूरे. उसका मीनिंग क्या होता है? ए रेस कोर्स, मतलब एक घोड़े सवार का जो मैदान होता है ना, वही हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेस कोर्स की तरह है करिकुलम. करिकुलम इज ए सॉर्ट ऑफ रेस कोर्स ऑन विच ए पर्सन रन्स फॉर अचीविंग हिज गोल्स. तो करिकुलम एक ऐसा मैदान है जिसमें पर्सन्स दौड़ते हुए अपने गोल को अचीव करता है, मतलब उस पर चलते हुए अपने गोल को अचीव करता है. तो चलिए, पुराना कंसेप्ट क्या था? द मीनिंग ऑफ करिकुलम वाज ए लिस्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल दैट इज स्कूल सब्जेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट विच वाज लिमिटेड टू द स्कूल सब्जेक्ट. मतलब पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम वहीं तक सीमित था जो स्कूल में पढ़ाया जाता था. जो जो स्कूल सब्जेक्ट उसके क्लास में इन्वॉल्व थे वही क्या हो गया? करिकुलम हो गया. फिर नॉलेज और एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय दी child from the outside the classroom was not considered a part of the curriculum. जो भी नॉलेज चाइल्ड क्लास के बाहर अचीव करेगा उसको करिकुलम के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता था. ये हम लोग का क्या था? ओल्ड कंसेप्ट में क्या हो गया कि बच्चा जो भी नॉलेज गेन करेगा क्लासरूम में अपने स्कूल सब्जेक्ट से, वही क्या हो गया? करिकुलम हो गया. और बाहर से उसको जो भी नॉलेज गेन वो कर रहा है तो वो उसके करिकुलम में नहीं आएगा. मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वो कर रहा है, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब भी करिकुलम में इंक्लूड नहीं किया जाता था. बट अभी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है? बट इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम बिकम्स वाइडर. Curriculum not only refers to the school subject but also they include other activities and experiences of the child which the school guides. Now all activities, curricular, co-curricular, extracurricular, includes all learners' experiences with or within or outside the school. These help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually, एस्थेटिकली एंड मॉरली. तो लेकिन अभी के ज़माना का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? करिकुलम वाइडर हो गया, बहुत ही बड़ा में आ गया है. बड़ा में कैसे आ गया है? देखिए, अब स्कूल में बच्चा जो सीखता है उसी को करिकुलम नहीं बोला जाता है, उसी पर करिकुलम डिपेंड नहीं करता है. और अदर एक्टिविटीज़, मतलब बच्चा जो भी करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ लर्न करता है, सीखता है, उसको भी किस में इंक्लूड किया जाता है? करिकुलम में ही इंक्लूड किया जाता है. और इस एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर वाइडर करिकुलम से क्या होता है? बच्चा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली क्या होता है? उसका सब कुछ डेवलप होता है बच्चा का. यानी इस करिकुलम से क्या होगा? उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है. और पुराने वाले से क्या हो रहा था? ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग. पहला है अकॉर्डिंग टू Monroe. Curriculum includes all the experiences which are utilized by the school to attain the aims of education. तो करिकुलम पूरा एक्सपीरियंसेस है जो कि स्कूल यूज़ करता है ताकि उसका एडुकेशन का जो एम है वो अटेंड हो जाए, मतलब फुलफिल हो जाए. फिर दूसरा क्या है? कनिंघम के अकॉर्डिंग क्या है? करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल pupils according to his ideals and objectives in his studio. तो इसका मतलब क्या हो गया कि कनिंघम के अकॉर्डिंग क्या है करिकुलम एक ऐसा टूल है किसके हाथ में? आर्टिस्ट के हाथ में. वो आर्टिस्ट को ना टीचर, और वो क्या करता है? वो अपने इंस्ट्रूमेंट को मोल्ड करता है, मटेरियल को मोल्ड करता है. तो उसका मटेरियल क्या हो गया? पीपल हो गया. उसको कैसा मोल्ड करेगा? वो अपने अकॉर्डिंग टू अपने आइडियल्स के अकॉर्डिंग. तो उसका आइडियल्स क्या हो गया? उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव हो गया टीचर का. कहाँ? अपने स्टूडियो में. स्टूडियो टीचर के लिए क्या हो गया? स्कूल हो गया. तो ये हम लोग का
इसका डेफिनेशन हो गया। नाउ अब देखिए इसका टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, टोटल इसमें 11 टाइप्स लिखा हुआ है। तो पहला हो गया कोर करिकुलम, दूसरा हो गया चाइल्ड बेस्ड करिकुलम या फिर लर्नर बेस्ड करिकुलम, तीसरा हो गया एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, टास्क बेस्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, फिर एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम या फिर टीचर बेस्ड करिकुलम हो गया, फिर वोकेशनल बेस्ड करिकुलम, क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम, क्लासिकल बेस्ड करिकुलम, प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, इंटीग्रेटेड बेस्ड करिकुलम, फ्यूज्ड करिकुलम। तो ये सब हो गया हम लोग के पूरा टाइप्स। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है कोर करिकुलम होते हैं। तो कोर करिकुलम क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।